अखिलेश यादव के अरमानों पर पानी फेरने की तैयारी, योगी के फैसले से सियासी हवा बदल डाली। अपर्णा यादव ही देंगी सपा को मात, सपाई अभी से परेशान। जिस सीट की वजह से यूपी में बीजेपी हारी, वहां से अपर्णा यादव को लड़ाने की तैयारी। इस बार योगी बने समाजवादियों के गढ़ में चढ़क के देंगे सपा को मात। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर कोई नेता चाल चलता है तो वो सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि पूरा नैरेटिव बदल देता है, और यही पहचान योगी आदित्यनाथ की है। योगी राजनीति को शतरंज की तरह खेलते हैं, जहां हर मोहरा वक्त देखकर चलते हैं और हर चाल के पीछे लंबा हिसाब होता है। घोसी की सीट आज सिर्फ एक उपचुनाव नहीं बल्कि 2027 की सियासी लड़ाई का ट्रेलर बन चुकी है। अखिलेश यादव इस सीट को सहानुभूति की लहर मानकर जीत की स्क्रिप्ट लिख चुके हैं, लेकिन योगी ने यहाँ पूरा पन्ना ही पलटने की तैयारी कर ली है। योगी जानते हैं कि अगर घोसी निकली तो संदेश जाएगा कि सत्ता की चाबी फिर उन्हीं के हाथ में है। इसीलिए इस बार मुकाबला साधारण नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का होने वाला है। घोसी वो सीट है जहां समाजवादी पार्टी को भरोसा है, क्योंकि यहां उनके विधायक सुधाकर सिंह का निधन हुआ है और पार्टी परिवार के नाम पर भावनात्मक कार्ड खेलने की तैयारी में है। अखिलेश मानकर चल रहे हैं कि जनता सहानुभूति में सपा के साथ खड़ी होगी, लेकिन योगी इस सहानुभूति को भी अपने पक्ष में मोड़ने की कला जानते हैं। योगी का फोकस सिर्फ सहानुभूति नहीं बल्कि पहचान और प्रभाव पर है। यही वजह है कि घोसी में अपर्णा यादव को उतारने की अटकलों ने सपा खेमे में बेचैनी बढ़ा दी है, क्योंकि ये नाम सिर्फ एक प्रत्याशी नहीं बल्कि पूरे यादव वोट बैंक में हलचल पैदा करने वाला कार्ड है। घोसी की कहानी सिर्फ आज की नहीं है बल्कि पिछले कुछ सालों से यही सीट यूपी की राजनीति की संकेत रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दारा सिंह चौहान ने बीजेपी छोड़कर सपा का दामन थामा और चुनाव जीत गए, लेकिन राजनीति में वापसी का खेल भी उतना ही तेज होता है। अमित शाह ने दारा सिंह चौहान को फिर बीजेपी में ला दिया। नतीजा ये हुआ कि उपचुनाव हुआ और 2023 में सपा ने दारा सिंह को उन्हीं के गढ़ में हरा दिया। इस हार ने यह संदेश दिया कि बीजेपी के लिए पूर्वांचल आसान नहीं है। इसी घोसी के संकेत के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में बड़ा झटका लगा और सपा ने 37 सीटें जीत ली। अब योगी उसी घोसी को पलटने का मन बना चुके हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर यहाँ जीत मिल गई है तो 2027 से पहले पूरा माहौल बदल जाएगा। बीजेपी इस उपचुनाव को सेमीफाइनल मान रही है और इसीलिए सबसे मजबूत चेहरा उतारने की तैयारी है। अपर्णा यादव का नाम इसीलिए चर्चा में है क्योंकि वो सिर्फ बीजेपी नेता नहीं बल्कि मुलायम परिवार से जुड़ा चेहरा है। अपर्णा यादव सपा के मूल वोट बैंक में सीधी सेंध लगा सकती हैं। खासकर यादव और महिला मतदाताओं में उनका असर सपा की रणनीति को कमजोर कर सकता है। यही वजह कि उनके नाम से ही सपा खेमा सतर्क हो गया है। अपर्णा यादव का हालिया योगी से मिलना भी सियासी संकेत माना जा रहा है। 9 जनवरी को उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई थी, जो कि केजीएमयू प्रकरण से जुड़ा गया, लेकिन राजनीति में हर मुलाकात सिर्फ शिकायत नहीं होती, कई बार वो जिम्मेदारी का इशारा भी होती है। अपर्णा यादव प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष और जमीनी मुद्दों पर मुखर रहती हैं। योगी अगर उन्हें घोसी सीट से उतारते हैं तो संदेश साफ होगा कि बीजेपी सीट को किसी भी कीमत पर छोड़ने के मूड में नहीं है और ये मुकाबला सीधे अखिलेश बनाम योगी की प्रतिष्ठा की लड़ाई बन जाएगा। घोसी में अपर्णा यादव मैदान में उतरती हैं तो ये सिर्फ उपचुनाव नहीं बल्कि सपा के गढ़ में सीधी घुसपैठ होगी। अखिलेश यादव जिस सीट को सहानुभूति और भरोसे के दम पर जीत मान बैठे हैं, वहाँ योगी अपनी सबसे सटीक चाल चलने जा रहे हैं। ये वही योगी हैं जो आखिरी वक्त पर खेल पलटने के लिए जाने जाते हैं। अगर ये दांव चल गया तो संदेश साफ हो जाएगा कि 2024 की हार कोई अस्थायी कहानी नहीं है और 2027 की पटकथा फिर से बीजेपी ही लिखेगी। घोसी की जंग अब सिर्फ एक सीट की नहीं बल्कि पूरी यूपी की सियासत की दिशा तय करने वाली है। दोस्तों, अब देखना होगा कि जीत किसकी होती है।